ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वैश्विक कूटनीति की सफल कहानी कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपने शब्दों में बयां की है। शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख लिखकर बताया है कि भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा की एक सही कोशिश थी, जो लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद के लिए एक ज़रूरी प्रतिक्रिया थी। इसका असर यह हुआ कि कोलंबिया, जिसने पहले पाकिस्तानी बयान के आधार पर अपनी संवेदना पाकिस्तान में मरने वालों के लिए जताई थी, उसी ने बाद में अपना वह बयान वापस लिया और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। यह थी भारत की तथ्यों पर आधारित कूटनीति का असर। शशि थरूर ने अपने लेख में क्या लिखा है, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कहनी है। आपको याद होगा 21 जून को कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति को आत्मघाती करार दिया था। उसी अखबार द हिंदू में ठीक 2 दिन बाद अर्थात 23 जून को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भारत के लिए प्राइमरी एसेट अर्थात प्रमुख संपत्ति हैं, यह कहानी लिखी। यह बड़ी रोचक बात है कि एक वामपंथी अखबार में सोनिया गांधी विदेश नीति को कोसती हैं और उसी अखबार में फिर शशि थरूर सोनिया गांधी को भी और तमाम उस वर्ग को, वाम कांग्रेस इकोसिस्टम को एक तरह से जवाब देते हैं, जो है नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत की विदेश नीति कमज़ोर पड़ गई है, ध्वस्त हो गई है। शशि थरूर ने ऐसा क्या लिखा, हम इसे उसी इकोसिस्टम को जवाब के तौर पर देख रहे हैं। आइए जानते हैं। आउटरीच मिशन के अनुभव को बताते हुए शशि थरूर ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा शक्ति वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसे और ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है। यह संकेत है देशवासियों को, देश के नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को कि पीएम मोदी को और समर्थन देना चाहिए। यह उन मौक़ों की बात है जब पूरे देश को एकजुट दिखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम उस वक्त भी टांग खींचता रहता है। यह तमाचा है कांग्रेस के एक वरिष्ठ और शिक्षित नेता का कांग्रेस के ही उस नरेंद्र सरेंडर वाले नैरेटिव पर। इस मिशन के तहत शशि थरूर ने क्या सीखा, इस पर उन्होंने लिखा, एकता की ताकत, क्लियर कम्युनिकेशन का असर, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक मूल्य और सार्वजनिक कूटनीति की अनिवार्यता भारत को जटिल होते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रास्ता दिखाएगी। यह थरूर को मिली सीख है। उन्होंने 3 टी का भी जिक्र किया। शशि थरूर ने लिखा कि 3 टी, ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन को भारत की भावी वैश्विक रणनीति को संचालित करना चाहिए, क्योंकि देश ज़्यादा न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान को लेकर इस मिशन के दौरान भारत का सीधा उद्देश्य था उसकी आतंकी सच्चाई को उजागर करना। भारत ने हर मंच पर साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान अब भी आतंकी संगठनों का गढ़ है। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूह पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद हैं, जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी नीति निर्माताओं से मुलाकात बेहद अहम रही, जहां एक ओर पाकिस्तानी प्रतिनिधि भी मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के कई सांसदों ने भारत की चिंता साझा की और आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य नाम नहीं था, यह हमारी संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। सिंदूर, जो एक स्त्री के आत्मसम्मान, सुरक्षा और जीवन का प्रतीक है, उसी पर हमला किया गया था और भारत ने अपनी अस्मिता की रक्षा की। साथ ही हमने दुनिया को ये भी दिखाया कि भारत केवल एक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति भी है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और त्योहारों के जरिए दिलों को जोड़ने वाली शक्ति। शशि थरूर ने कुछ इस तरह भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में बताया। कांग्रेस नेता, केरल से सांसद डॉक्टर शशि थरूर के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर केवल जवाब नहीं था, यह था एक संदेश कि हम शांति चाहते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हम तरक्की चाहते हैं लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने दिखा दिया कि जब हम एक साथ बोलते हैं तो दुनिया गंभीरता से सुनती है।